हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है और मैं आज सुबह उठ चुकी थी। सुबह उठ के मैं जो काम हमेशा की तरह करती हूँ, अपने लिए गुनगुना पानी करना, उसको पीना, साथ में बहुत दिनों के बाद मैंने अपने लिए जो है चाय बनाई आज, क्योंकि गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा चाय को थोड़ा स्किप कर देती हूँ। लेकिन सुबह आज फिर से चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने अपने लिए चाय बना दी। आप लोग मुझको बहुत टाइम से जो है कह रहे थे कि अपना टाइम टेबल दिखाओ, और बहुत सारे व्यूअर मेरे कमेंट कर देती जो हाउसवाइफ होंगी, ज़्यादातर वो लोग करते थे। तो अपना टाइम टेबल दिखाऊंगी मैं। तो उससे पहले मैं चली गई थोड़ा घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे लिए। मैंने कहा उठने के बाद जो है मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, और अगर अपना 15-20 मिनट जो है रूसों ने कहा ना कि प्रकृति के साथ जियो, तो वही मैंने प्रकृति वाद में चली गई थी और प्रकृति के साथ जो है 15-20 मिनट अपने जो है बिताए। लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हुआ और बहुत मतलब एक पॉजिटिव माइंड सेट बन जाता है आप जब सुबह सुबह घूमने जाते हो ना। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई है, घूमने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। लेकिन बाहर जाके थोड़ा हमें एक माइंड फ्रेश होता है और पढ़ने में एक नई एनर्जी आती है। तो मैं आप लोगों को, हाउसवाइफ है चाहे कोई भी स्टूडेंट है, उनको सजेस्ट ये करूँगी कि आप एक ज़्यादा नहीं तो 15-20 या आधा घंटा कम से कम थोड़ा वॉक कर लीजिए बाहर का, जिसको बाहर जाना नहीं होता है तो थोड़ा वॉक कर लीजिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा हमारा माइंड चेंज होता है और जब हम पढ़ने के लिए दोबारा बैठते हैं ना तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो मैंने ये एक चीज़ ये भी अपनी उसमें डाल दी रूटीन में। तो मैं आप लोगों को अपना रूटीन ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन रूटीन क्या होता है मेरे, कभी फॉलो होता है कभी नहीं होता है, पर ऐसा है पढ़ाई तो मुझे करनी है, पढ़ाई तो करनी है किसी हालत में। लेकिन रूटीन सेट कर रखा है, एक दिन नहीं होता दूसरे दिन हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो ऐसा है। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि परिस्थितियाँ भी ऐसी होती कि हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। देखिए हमें विपरीत परिस्थितियों में जो है अपने आप को काबिल बनाना है, तो वो सब जिद्दोजहद चल रही है और मेरी पढ़ाई भी जो है चल रही है। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए, और मैंने IAS एकेडमी हल्द्वानी जो मैम पढ़ा रही उत्तराखंड, तो वो मैंने TV पे लगा दिया था कि यूट्यूब पे उनकी वीडियो बहुत सारे डाल रखे हैं, तो वो मैंने लगाई और उनको वहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर करा रही थी। तो पहली बार मुझे कुछ थे तो सरल से क्वेश्चन, लेकिन मुझे बहुत सारे जो है आ रही थी। उसके बाद मैंने अपना टाइम टेबल आप लोग को दिखा रही हूँ। लेकिन ये टाइम टेबल कभी फॉलो होता है कभी नहीं होता है, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ कि फॉलो हो जाए और काफ़ी हद तक हो जाता है। जब हम टाइम टेबल बना देते हैं तो काफ़ी हद तक वो फॉलो हो जाता है। और साथ में पी रही मैं बुरांस का जूस, ठीक है। तो अपनी दुकान से लेके आई और बुरांस का जूस जो पिया, उसके बाद घर के पूरे काम किए। और सानवी का स्कूल से आते ही देखो मोबाइल पे कैसा गेम चल रहे हैं। बच्चों का तो यही है, फ़ोन दे दो तो चुप है, नहीं तो ये इनका यही हाल है। तो चलो अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये भी सही। और उसके बाद सानवी वगैरह सो गई थी, सानवी के पापा चले गए थे शॉप पे, क्योंकि सैटरडे था तो सानवी के पापा भी हाफ डे में घर आ जाते हैं। तो फिर मैं बैठ गई थी जल्दी अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज मैं मतलब सुबह और दिन के मुकाबले से कभी 4 बजे उठ जाती तो उतना नहीं उठ पाई थी। आज मैं ऐसे उठी थी 5-5:15 बजे। उसके बाद थोड़ा घूमने भी चली गई थी। तो फिर मैंने शाम को जो है मतलब नींद पूरी हो रही थी तो दिन में मैंने सोना स्किप कर दिया और अपनी जो है पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। तो शाम को होता मेरा साइकोलॉजी का, सुबह मैं पढ़ती हूँ हिंदी साहित्य, फिर दिन को रहता है मेरे जैसे उत्तराखंड का। अभी मैंने रीजनिंग का स्टार्ट नहीं किया है, रीजनिंग का थोड़ा कम टॉपिक है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा तो लास्ट में कर दूँ। और जैसे हिंदी साहित्य हमारे पास बहुत सारा है और साइकोलॉजी बहुत सारा है हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें पहले मुझे कवर करनी है। और साइकोलॉजी के लिए आप लोग बोल रहे थे कौन सी बुक, मैं 50 बार बता चुकी हूँ कि कौन सी बुक मैं फॉलो कर रही हूँ। उसके लिए पहले मैं वीडियोस बता चुकी थी कि मैं धीरू भाई धाबाई सर की एक बुक है, तो उसमें हमारे सिर्फ सेकंड यूनिट है। तो धीरू भाई कुछ NCF हो गया और NEP हो गया, ये चीज़ें हैं। तो आप लेना चाहो तो उस बुक को ले सकते हो, बुक अच्छी है। और बुक तो बहुत अच्छी थी अगर पहले के हिसाब से मुझे पता होता कि पहले के पेपर के हिसाब से, पहले जो हमारा LT का आता था। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज हो गया तो मतलब उस बुक का उतना महत्व हमारे लिए नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि सेकंड यूनिट हमारी पूरी कवर हो रही है और NCF और NEP भी उसमें है, साथ ही में मूल्यांकन और बहुत सारी चीज़ें उसमें है। मैं भी उतना वो देख नहीं पाई, लेकिन सेकंड यूनिट उसमें पूरी है। तो आप लोग चाहें तो उस बुक को ले सकते हो। और जो है मैं उसी बुक से जो अपनी पढ़ाई कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। और जैसे कि ये दर्शन वगैरह हैं, तो आप लोग अगर जैसे डेली IAS एकेडमी पे सर पढ़ा रहे हैं तो उनकी वीडियोस देख सकते हैं। और जैसे कि नित्या एकेडमी पे मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, आप उस पर देख लो। क्योंकि फ़र्स्ट पेपर के लिए मेरी बहुत सारी वो आती है कि फ़र्स्ट पेपर के लिए हम जो है कौन सी वो पढ़ें, तो आप फर्स्ट पेपर के लिए वो पढ़ सकते हो।
और बाकी तो ऐसा है कि पढ़ाने को तो सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा पढ़ा हुआ भी वहाँ पे जो है काम नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि याद ही नहीं आता वहाँ पे, मतलब अच्छा भी करके हम वहाँ पे बुरा जाते हैं। दूसरी बात रही मोटिवेट रहने की, ये सबसे अच्छा टाइम तो ये है कि मोटिवेट हम खुद ही हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है आप लोग कहते हो कि आपकी वीडियो से मोटिवेट होते हैं, तो अच्छा है कोई मेरी वीडियोज़ देख करके मोटिवेट होता है। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोगों के सकारात्मक कमेंट आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि मेरी वीडियो देख के कोई मोटिवेट होता है, तो मुझे भी उसको जो है एक सकारात्मक वाइब देनी चाहिए, और जिससे वो क्या पढ़ने में जो है हमें अच्छा लगे। क्योंकि जैसे जो घर की गृहिणियाँ होंगी तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, बच्चों के साथ हों, चाहे फैमिली के साथ हों, चाहे कुछ किसी के साथ भी हों, तो वो उस सारी चीज़ में कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। अगर आपका कुछ ऐसा माइंड डाइवर्ट होता है तो कुछ उस चीज़ को फ़िलहाल के लिए छोड़ करके किसी अन्य चीज़ में अपना माइंड को लगा लो, और फिर आधे घंटे बाद वापस उस अपनी पढ़ाई में लगोगे तो पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। तो अपनी माइंड को डाइवर्ट मत करो, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ो, और सटीक जो है अपने तथ्य पढ़ो। तो मैं भी जो है आजकल अपना अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे वॉइस ओवर मैं आज करती हूँ संडे को, तो आज मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज सानवी घर पे है, तो अब सानवी के दादा चले गए कुछ दिनों के लिए घर, तो मुझे अभी शॉप पे फिर जाना पड़ेगा। और आप लोग मुझे शॉप पे अब सुबह के टाइम देख सकते हो, क्योंकि शॉप पे मुझे सुबह के टाइम तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शाम को तो सानवी के पापा आ जाएंगे, लेकिन सुबह जाना ही पड़ेगा। और फिलहाल क्या है, शॉप पे तो इतना जा करके अगर मैं जाऊँगी तो मेरी एक पॉजिटिव एनर्जी होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जा करके मैं अपना ही जो है या वीडियो जो वहाँ पे पढ़ ही सकती हूँ, तो उसको भी वहाँ पे एक पॉजिटिव वे में लूँगी और अपनी पढ़ाई करूँगी। तो देखती हूँ परिस्थितियाँ जितनी भी आएँ, जैसी भी आएँ, हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, अपनी पढ़ाई करनी है और हमें अपना बेस्ट देना है। कुछ लोग क्या क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोग मुझे जैसे वैसे भी कहते हैं कि तू वीडियोज़ बनाती है और पूरी दुनिया मतलब मुझे भी देखती, कई बार मुझे भी होता है कि पूरी दुनिया मुझे देखती है, असफल होने का डर रहता है कि अगर सफल नहीं हुई तो क्या हुआ। तो मैं कहती हूँ कुछ करके कुछ किए बिना ही मतलब वो नहीं होता कि हम कुछ करें ही ना और हमारी जो है तारीफ़ हो जाए। तो कुछ कर लेते हैं और उसके बाद जो है अगर जो होगा देखा जाएगा। हम अपनी तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी कर दे रहे हैं और एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं हो तो भगवान के हाथ में है और हमारी जो है मेहनत के हाथ में। फ़िलहाल मुझे तो अपना बेस्ट देना है और मैं यूट्यूब के माध्यम से भी अगर सब लोगों के दिलों में हूँ तो एक अच्छी ही जो है ब्लेस्ड मुझे मिल रही होगी कि कई लोग मुझे देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं कहती हूँ सरस्वती किसी न किसी के मुंह में तो हो जाए और मेरी मेहनत भी रंग लाए, और आप लोग जो मेरे व्यूवर हैं देख रहे हो तो आपकी मेहनत भी ज़रूर रंग लाए। तो सब के लिए जो है एक गुड विशेज़, और सब अपनी पढ़ाई करो। और ब्लॉग जो है रोज़ का मैं नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई भी है, साथ में बच्चा भी है और फैमिली है, तो रोज़ का नहीं हो पाता क्योंकि उतना मुझे नहीं कर पाती हूँ मैं। तो अभी समझने की कोशिश करो, 2-3 दिन में मोटिवेशन के लिए बहुत होता है। 2-3 दिन में आप मेरी वीडियोज़ देख लो और 2-3 तक पढ़ाई कर लो, और अभी पढ़ाई पे अच्छा सा फोकस कर लो। वीडियोज़ नहीं भी देखोगे तभी चलेगा, अपनी पढ़ाई करो और मैं भी अपनी पढ़ाई करूँ। आज के लिए इतना, मिलूँगी आपको।